किसी भी मंच से जब बेटी बचाने की बात होती है तो सबसे पहले 2 अंक दिखाए जाते हैं। 2 अंक। बेटा, बेटियों की बात हो रही है, सुनो, तुम्हारी बात हो रही है। 2 अंक दिखाए जाते हैं, 80:100 या 90:100। और फिर कहा जाता है कि पुरुष 100 और महिलाएं 80। यानी कि 20 पुरुष ऐसे हैं जिनकी शादी नहीं हो पाई क्योंकि 20 बेटी कम हैं। हर मंच से बेटी बचाने की बात शुरू होती है तो इन्हीं 2 अंक से शुरू होती है। उनकी मानसिकता यह है कि बेटियों को इसलिए बचाओ ताकि जो 20 पुरुष बचे हुए हैं उनकी शादी हो जाए। बेटी बचाना है, लेकिन शुरुआत हम कहां से करते हैं? कोई भी मंच में बड़े बड़ी डिबेट देखता हूं, टीवी में प्रधानमंत्री का भाषण सुनता हूं, मुख्यमंत्री का भाषण सुनता हूं, बात यहीं से शुरू होती है 80:100 कि 20 लड़कियां कम हैं, बचाओ। अच्छी बात है, बचाओ, लेकिन बात कहां से शुरू किया आपने? इस बात से ये सिद्ध होता है कि आप 20 बेटियों को इसलिए बचाना चाहते हो कि 20 बेटों की शादी हो सके, बस। मैं कुछ अलग प्रकार से सोचता हूं। मैं कुछ अलग प्रकार से सोचता हूं कि बेटियों को बचाना है, लेकिन इसलिए नहीं बचाना कि जो 20 बेटे बचे हैं उनकी शादियां हो जाएं। हमको बेटियों को बचाना है सड़क पर हो रहे अत्याचार से। हमें बेटियों को बचाना है सामाजिक अन्याय से। हमें बेटियों को बचाना है जो घर में, परिवार में उनके साथ एक भावनात्मक उनका शोषण होता है, इमोशनली। प्यार प्यार में उनसे हम सब काम करवा लेते हैं, उन्हें पता भी नहीं चलता। ये अत्याचार है उनके ऊपर। बेटी मजे मजे में सब काम कर रही है। ये बचाना है बेटी को तो इस अत्याचार से बचाना है। इसलिए नहीं बचाना कि जो 20 पुरुष बचे हुए हैं उनकी शादियां हो जाएं। और सरकार हर 2 साल के बाद, 3 साल के बाद अपने जो कार्य है उनमें गिनाते हैं। आज 80:100 और कल 2 साल के बाद 85:100। तो उनका कहना होता है कि हमने 5 बेटियां बचा दी। कोई भी सरकार, कोई भी संस्था ये नहीं बताती कि हमने बेटियों को सामाजिक अन्याय से, सड़क पर हो रहे अत्याचार से या परिवार में हो रहे उनके भावनात्मक शोषण से कितनी बेटियों को बचाया। इसका जवाब किसी के पास नहीं है, किसी के पास नहीं है। सिर्फ गिनती का हिसाब है कि हमने 20 बेटियों को बचा दिया। अब बेटियां कितना काम करती हैं, क्या सीखती हैं, और उसके बाद भी बेटियों का सम्मान समाज में क्या है, इसके बारे में 2 बात मैं कहूंगा। कल यहाँ पर हमने जो कार्यक्रम किए 3-4 दिन पहले, उसमें हमने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पर एक रैली निकाली। उस पर एक बेटी ने लिखा कि बेटी हूं मैं, अपराधी नहीं। एक बेटी ने यह वाक्य लिखा अपनी तख्ती पर। उसने बोला, हमको दिखाया पुरुषों को कि बेटी हूं मैं, अपराधी नहीं। एक बेटी को यह कहने की आवश्यकता पड़ी कि मैं बेटी हूं, अपराधी नहीं। ये बहुत बड़ी बात है बेटा। 5 शब्द हैं, बेटी हूं मैं, अपराधी नहीं। सार लिखने लगे तो मुझे लगता है कि महाकाव्य लिखा जा सकता है, पर इसका सार, इसका मतलब नहीं लिखा जा सकता। कि बेटी को यह कहने की आवश्यकता पड़ी कि मैं बेटी हूं, अपराधी नहीं, क्योंकि उसको हर बात में सजा मिलती है, उसको अपराधी समझा जाता है। इसलिए उस बेटी ने यह बात कही, अपनी तख्ती पर लिखी। ये हमको समझने की आवश्यकता है, सोचने की आवश्यकता है कि बेटी ने ऐसा क्यों लिखा। अब अपने घर में चलते हैं, बेटियां क्या सीखती हैं, क्या करती हैं, मैं इसकी बात कर लेता हूं थोड़ी सी। घर में जब पुरुष पिता घर से थका हुआ आता है, बाहर से काम करके दरवाजा खुलता है, तो पानी का गिलास लाके कौन देती है? बेटी। बेटी बेटी के काम की शुरुआत देखो आप। और पिता के कंधे पर एक बैग होता है, उस बैग में जो खिलौना होता है ना, वो बेटे के लिए होता है। लेकिन उस बैग को कंधे से उतारकर बेटी ही उसको अलग करती है कि पिता थके आए। खिलौना बेटे का आया है, और उसके वजन को किसने उठाया? बेटी ने।
घर में कल बहुत सारा काम है। कल माँ के साथ जल्दी कौन उठेगा? कौन उठेगा? आज घर में बहुत सारा काम है, देर तक, रात तक बेटी के साथ, माँ के साथ कौन जागेगा? बेटी। आज घर में बहुत ज्यादा मेहमान आ रखे हैं, एक चारपाई बची है, 2 सोने के लिए प्राणी बचे हैं, एक बेटा एक बेटी। चारपाई पर कौन सोएगा? बेटा। जमीन पे कौन सोएगी? बेटी। घर में खाना खाने के लिए दो जीव बचे हैं, एक बेटा एक बेटी, दोनों को बराबर भूख लगी है। रोटी 5 है, 3 रोटी किसके हिस्से में आएगी? बेटा। 2 रोटी किसके हिस्से में आएगी? बेटी। और ये रोटी यदि 3 बची हैं तो 2 रोटी किसके हिस्से में आएगी? बेटा। 1 किसके हिस्से में आएगी? बेटी। और मानो कि 1 ही रोटी बची है तो बेटा। तो बेटा बेटी को एक टुकड़ा नहीं मिलेगा। यदि बेटी को बचाना है, या तो बात ही नहीं, ये तो हो ही नहीं रही बात। यदि ये बात होती तो ये कहने की आवश्यकता ही ना पड़ती आके बेटी बचाओ। यदि आधी मिलती तो ये तो अभियान चलाने की आवश्यकता ही ना होती कि बेटी बचाओ। घर से पिता के साथ बाजार पिता एक को ले जा सकता है। किसको लेके जाएगा? बेटा। आज खिलौने बेचने वाला या कोई सामान बेचने वाला गांव में आया है, बेटी ने भी जिद कर दी, बेटे ने भी जिद कर दी। पिता के पास 2 नोट हैं, एक 5 का एक 10 का, 2 सिक्के हैं बस, दोनों को देने हैं एकदम। 10 का नोट किसको मिलेगा? बेटा। 5 का किसे मिलेगा? बेटी। तो यदि बेटी को बचाना है तो इस मानसिकता से बचाना है। इसलिए नहीं बचाना कि लोग 20 पुरुष बचे हुए उनके साथ दिया हो जाए। और एक बात और बतलाऊं मैं आपको, घर में आपके पास हम देखते हैं कि लड्डू होता है, कुरकुरा होता है, चिप्स होता है, केला होता है, सेव होती है, उसको माँ को देना है। 2 है बेटा बेटी, उसके 2 टुकड़े होते हैं। किसी भी चीज के जब हम 2 टुकड़े करते हैं तो बराबर कभी नहीं होते। वो 40 या 50 का अनुपात हो सकता है, 45 या 55 का अनुपात हो सकता है, एक छोटा टुकड़ा एक बड़ा टुकड़ा। तो जब बेटा है और बेटी है तो जो बड़ा टुकड़ा है वो किसकी तरफ बढ़ेगा? बेटा। बेटे की तरफ, छोटा हिस्सा ही जाएगा बेटी की तरफ। तो यदि बेटी को बचाना है तो इस मानसिकता से बचाना है। आगे बढ़ो कि बेटी सीखती क्या है। इतना होने के बाद भी उसे पता है कि मुझे 1 रोटी मिलती है, 1 भी नहीं मिलती, 3 नहीं मिलती, 10 का सिक्का नहीं मिलता। इसके बाद ही बेटी क्या सीखती है? ध्यान देंगे बेटा, बेटा जब पैदा होता है तो आराम करना सीखता है। यहाँ बेटियां बैठी हैं, इधर ये बेटियां बैठी हैं। बेटा जब पैदा होता है तो क्या करना सीखता है? आराम करना सीखता है। और जब बेटी पैदा होती है तो काम करना सीखती है। जब बेटा 1 साल 2 साल 3 साल 5 10 15 साल का होता है तो अपने माँ को कहते सुना होगा, पिता को कहते सुना होगा, दादी को कहते सुना होगा, बेटा आराम कर ले, ये चाकू छोड़ दे, हाथ में लग जाएगा, ये पत्थर मत उठा, पेट में मत चढ़, चोट लग जाएगी, चल आराम कर ले, धूम में मत जा, काला हो जाएगा, अंदर बैठ। कभी बेटी को कहते हुए सुना होगा कि बेटी चाकू मत उठा, पत्थर मत उठा, क्योंकि वो काम करना सीखती है, आराम करना बेटा सीखता है। आगे चलिए आप, जिस उम्र में बेटा चलना सीखता है ना, चलना, उस उम्र में बेटी झाड़ू लगाना सीखती है। जिस उम्र में बेटा खेल खेलना सीखता है ना, खेल खेलना, उस उम्र में बेटी बर्तन मांजना सीखती है। और जिस उम्र में बेटा साइकिल चलानी सीखता है ना, उस उम्र में बेटी रोटी बेलना सीखती है। जब बेटा साइकिल चलाना सीखता है तो बेटी रोटी बेलना सीखती है। और मैं बतलाऊं आपको कि जिस उम्र में बेटा जिद करनी सीखता है ना, जिद करनी, उस उम्र में बेटी अपनी इच्छाओं को मारना सीखती है। जिस उम्र में बेटा जिद करनी सीखता है ना, जिद, माँ से, पिता से, दादा से, दादी से, उस उम्र में बेटी अपनी इच्छाओं को मारना सीखती है। और बड़ी बात बतलाता हूं आपको कि जन्म से लेकर मरने तक बेटा हंसना सीखता है और बेटी रोना सीखती है। बेटा हंसना सीखता है और बेटी रोना सीखती है, लेकिन बेटी फिर भी खुश है।
उसको 5 का सिक्का मिलता है, 10 का नहीं मिलता। उसको हमेशा लड्डू का छोटा हिस्सा मिलता है, बड़ा हिस्सा नहीं मिलता। उसको बिस्तर सोने के लिए जल्दी उठना है, लेट में सोना है, ये सब होने के बाद भी वो खुश है। जानते हो क्यों? क्योंकि वो इसलिए खुश है क्योंकि वो जिंदा है। वो समझती है कोई बात नहीं, 5 का सिक्का मिलता है, कोई बात नहीं, कम से कम मैं जिंदा तो हूं, किसी ने पैदा होने से पहले तो नहीं मार दिया। इस बात की उसे खुशी है कि मैं खुश हूं, मैं जिंदा हूं। उसे तसल्ली है इसी बात की, किसी ने पैदा होते ही गला घोट के तो मार दिया। उसे तसल्ली है कि हाँ मैं जिंदा हूं, कोई बात नहीं, 5 में काम चला लूंगी, मैं एक रोटी भी नहीं मिलेगी तो काम चला लूंगी, कम से कम जिंदा तो हूं। किसी ने सड़क पे जिंदा तो नहीं चलाया मुझे, बस मैं जिंदा हूं। उसे इसी बात की खुशी है। बेटी को बचाना है तो इसलिए नहीं बचाना कि वो 100 अनुपात 100 हो जाए।